नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की और उसके भुगतान संकट की। होली का त्योहार दस्तक दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों के घरों में इस बार रंगों की जगह चिंता का साया मंडरा रहा है। मनरेगा के तहत प्रदेश में करीब 817 करोड़ रुपए की एफटीओ राशि लंबित पड़ी है। इसकी वजह से मजदूरी भुगतान में हो रही देरी ने न सिर्फ श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को डगमगा दिया है, बल्कि ग्रामीण बाजारों में भी सुस्ती साफ दिखाई देने लगी है। पूर्वांचल और मध्य यूपी में सबसे ज्यादा बकाया है। जिलेवार आंकड़े बताते हैं कि कई जिलों में करोड़ों रुपए का भुगतान अटका हुआ है। सबसे अधिक बकाया वाले जिलों में सबसे पहले आजमगढ़ है, जहां 35 करोड़ 10 लाख से अधिक भुगतान अटका हुआ है। फिर आता है हरदोई, जहां 33 करोड़ 15 लाख से अधिक भुगतान बाकी है। इसके बाद सीतापुर, जहां 32 करोड़ 58 लाख से अधिक। इसके बाद जौनपुर और गाजीपुर है, जहां 31 करोड़ 11 लाख से अधिक और 30 करोड़ 68 लाख से अधिक भुगतान बाकी है। इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में मजदूर जनवरी और फरवरी की मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं। खेत खलिहानों और विकास कार्यों में दिन रात मेहनत करने वाले श्रमिकों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलना उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार डालता है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी करोड़ों की देरी हुई है। सुल्तानपुर, महाराजगंज, बस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, कुशीनगर, चंदौली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, मैनपुरी और उन्नाव समेत कई जिलों में भी बड़ी राशि लंबित है। ग्रामीण व्यापारियों का कहना है कि मजदूरों के हाथ में नकदी न होने से कपड़े, रंग, गुलाल, मिठाई और रोजमर्रा के सामान की बिक्री पर असर पड़ा है। होली से पहले बाजारों में जो रौनक दिखनी चाहिए थी, वो इस बार फीकी पड़ती नजर आ रही है। कुछ जिलों में भुगतान की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है, जिनमें गाजियाबाद सबसे पहले नंबर है, वहां बकाया नहीं है। लेकिन बागपत में 2 करोड़ 96 लाख, कौशाम्बी में 36 करोड़ 9 लाख, हापुड़ में 37 करोड़ 24 लाख और शामली में 81 करोड़ 79 लाख बकाया है। यहाँ प्रशासन द्वारा समय पर एफटीओ प्रक्रिया पूरी किए जाने की बात सामने आई है। अब जानते हैं कि क्या है एफटीओ और क्यों अटकता है भुगतान। एफटीओ वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मजदूरों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। ये 2 स्तरों पर सत्यापन के बाद जारी होती है। विशेषज्ञों के अनुसार भुगतान अटकने के पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं तकनीकी त्रुटियां, बजट आवंटन में देरी, प्रशासनिक स्तर पर लंबित फाइलें, मजदूरों की बड़ी चिंता। ग्रामीण क्षेत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनेक परिवार पूरी तरह मनरेगा मजदूरी पर निर्भर हैं। बच्चों की पढ़ाई, राशन, दवाइयों और घरेलू खर्च का आधार यही आय है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले मजदूरी न मिलना उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। श्रमिक संगठनों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन देने की तैयारी शुरू कर दी है। चेतावनी दी गई है कि यदि त्योहार से पहले भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य और मौजूदा चुनौती पर नजर डालते हैं। मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन जब मजदूरी समय पर न मिले तो योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह रुकने से छोटे दुकानदारों, बीज खाद विक्रेता और दैनिक जरूरतों की दुकानों की बिक्री प्रभावित होती है, जिससे समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। ऐसे में मजदूरों की एक ही मांग है कि उनकी मेहनत की कमाई समय पर उनके खाते में पहुंच जाए। अब सबकी नजर प्रदेश और केंद्र सरकार पर टिकी है कि लंबित 817 करोड़ की राशि का शीघ्र निस्तांतरण कर होली से पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाए। होली उमंग, उत्साह और खुशियों का पर्व है, लेकिन मजदूरी अटकने से हजारों परिवारों की खुशियां अधर में लटकी हुई हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस बार रंगों का त्योहार कई घरों में बेरंग रह सकता है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी मजदूरों की समस्या हल करती है और उन्हें त्योहार से राहत पहुंचाती है। धन्यवाद।